हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सब लोगों का? स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे होती हैं पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी बकवास की बातें। और आज की बकवास शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं अपने आज के लेक्चर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैंने ये लेक्चर देखा। मैंने ये वाला लेक्चर पूरा लाइव देखा था, ऑलमोस्ट पूरा लाइव देखा था। बीच में एक दो बार उठ गया था, वरना पूरा लाइव था। और मैंने उसको स्पीड बढ़ा के अपना लाइव को मेंटेन कर लिया था। लाइव ही मेरा खत्म हो गया था, ठीक है। और सबसे पहले तो मैंने ये वाला लेक्चर देखा, इसके नोट्स बनाए। नोट्स मेरे थोड़े रह गए, सो मैंने बाद में बनाए। और फिजिक्स का लेक्चर नंबर 9 देखा था, उसके भी मैंने नोट्स बनाए, तो वो भी कर लिया मैंने, ओके। और मेरा मैथ्स की डीपीपी डीपीपी तो नहीं, उसमें प्रैक्टिस शीट मिलती है, तो उसमें से 18 सवाल किए मैंने, जिसमें से मेरे 10 सवाल हो पाए। और आज अभी जैसे कि तुम लोगों को पता है कि मेरा कुछ JEE की पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं चल पा रही है, बिकॉज ऑफ ऑफलाइन कोचिंग्स एंड बिकॉज ऑफ माई सम प्रीवियस पाप। ओके, पाप का मुझे इंग्लिश शब्द नहीं आता, सिन होता है कैसे, ओके। बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस सिंस, सो बिकॉज ऑफ दैट आज मेरे 2 लेक्चर हुए और 18 सवाल हुए। मैं सोच रहा हूँ कि बस, और आज की घंटे के हिसाब से मजदूरी की बात करी जाए तो मैंने 7 घंटे की मजदूरी कर ली है। समय अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो 1:21 हो चुका है। बात करते हैं कि आज कुछ क्या मेरे पास बात करने के लिए है। तो पर्सनली आज मेरे पास कुछ बात करने के लिए नहीं है। आज मुझे बस नींद आ रही है, मैं प्रोग्रेस अपडेट को शूट करके और सोने आता हूँ। अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि भाई एकदम से कुछ व्यवस्था गड़बड़ा गई इनकी मतलब मेरी, कि सही से पढ़ाई हो नहीं रही है। मतलब 7 ही घंटे डेली पढ़ रहा है और सही से नहीं हो पा रहा है। तो मैं बता दूं कि मैक्सिमम ये बस 2 या 3 से दिन का और है। मैक्सिममली कल मेरी एक जो मुझे ऑफलाइन कोचिंग लगानी थी इंग्लिश सब्जेक्ट की, वो फाइनल हो जाएगी। और उसके बाद मैं पूरा अपना JEE पे फोकस दोबारा से डाल दूंगा। मैं PCM की शायद कोचिंग बिल्कुल नहीं लगाने वाला, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनना है। मैंने सारी ऑफलाइन कोचिंग्स देख ली, उसमें जो भी पढ़ा रहे हैं थ्योरी उतनी, उससे 10 गुना ज़्यादा तो थ्योरी यही पढ़ा देते हैं ये JEE के टीचर्स ही पढ़ा रहे हैं, उससे भाई बहुत ज़्यादा 2-3 गुना ज़्यादा थ्योरी पढ़ाई जा रही है ऑफलाइन ऑनलाइन में ही। तो ऑफलाइन जाने का फ़ायदा क्या है? मैं तो बोर्ड्स के हिसाब से थ्योरी देखने जा रहा था ना, तो वहाँ पे भी थ्योरी, मतलब वहाँ से डबल थ्योरी यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। तो भाई जब यहीं पे ज़्यादा डबल थ्योरी पढ़ा दी जा रही है तो क्या फ़ायदा वहाँ पे जाने का। तो बस इसीलिए मैं कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं लगाने वाला। और PCM की एंड के टाइम पे सिर्फ जो लिखने का तरीका होता है ना, कि भाई एक जैसे कि ये ऐसे, ये JEE का सवाल है, इसको मैंने यहाँ पे तो हिंट के हिसाब से सॉल्व कर दिया। बट बोर्ड एग्जाम में थोड़ी ना तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो, तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हो सकता है यही सवाल 5-6 पेजेस में आए, अगर आया तो। वैसे तो नहीं आते सवाल ऐसे, ये तो एडवांस का सवाल है, एडवांस जैसा सवाल है। तो उसी हिसाब से अपन को लिखने का तरीका आना चाहिए। उसके लिए मुझे लगता है 2-3 महीने मोर देन इनफ है। तो मैं टेस्ट दे लूँगा मैं 5-7, और उन टीचर से बात कर करके कि लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए। हमारे यहाँ पर नोट्स बहुत चलते हैं कि नोट्स ये रहे, इनसे याद कर लो और करे आओ। बट ऑफकोर्स मेरे से याद नहीं होगा, इसलिए मैंने मैथ्स ली थी। मेरे याद होता तो भाई मैं बायोलॉजी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी, ठीक है। तो इसी के हिसाब से मैं देख लूँगा जाके कि क्या समझ में बैठ पा रहा है, या फिर मैं वो लिखने का तरीका मुझे लगता है 3 महीने में हो जाएगा। तो बस वो लिखने का तरीका मैं इंड के 3 महीने में सीख लूँगा। इतना मुझे ऑफलाइन कोचिंग से जाके निष्कर्ष निकला कि कोई ऐसा बोर्ड का अलग से नहीं पढ़ा रहे, ऑनलाइन ही ठीक है। अब इंग्लिश और हिंदी ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे, तो इंग्लिश की मैं कोचिंग लगा लेता हूँ, हिंदी की एंड के 2-3-4-5 महीने में लगा लूँगा, तो उससे वो भी कवर हो जाएगा। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और तो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख के जाना, उससे पढ़ के बहुत मजा आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही मैं अफर्मेटिव सेंटेंस बोला करूँगा इकट्ठे से ओके। और बस यही था आज के प्रोग्रेस अपडेट वीडियो में। मिलते हैं अगले प्रोग्रेस अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।